कंगना रनावत और करण जौहर का झगड़ा आज का नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मूवी माफिया तक बोला था करण जौहर को कंगना रनावत ने। ये बात कितनी सच है ये भी आप जानते हो, मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ कंगना रनावत और करण जौहर का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि गाली गलौज हो जाएगी सोशल मीडिया पे और कपड़े उतारने वगैरह नंगा करने तक की बात हो जाएगी। ये नहीं सोचा था, लेकिन क्योंकि अब करण जौहर तो ज्यादा रिप्लाई करते नहीं थे, लेकिन अब करण जौहर ने भी चालू कर दिया, तो ये क्या है पूरा मामला इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कंगना ने इसके बारे में क्या एक्शन लिया है ये भी बताओ। और साथ में सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइव पिक्चर के बारे में जो बातें हो रही थी, जो सच क्या है उसमें बताता हूँ मैं। लेकिन करण जौहर ने इसके बारे में अब क्या बोला ये भी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के आपसे, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। करण जौहर ने कहा है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ करण जौहर ने क्या कहा और किसके रिप्लाई। कंगना रनावत ने उसको मूवी माफिया कहा। बिल्कुल ये आदमी को खत्म कर देता है, आगे वाले का करियर खत्म कर देता है। अगर नेपो किड है तो उसको स्टार बनाता है और नेपो किड नहीं है तो उसका करियर पूरी तरह से खत्म कर देता है। सुशांत का नाम लिया गया, ड्राइव पिक्चर का एग्जाम्पल देके कार्तिक आर्यन का नाम लिया गया था दोस्ताना 2 में हटा के, क्योंकि 65% फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी कार्तिक की, लेकिन दुश्मनी के चक्कर में वो फिल्म से निकाल भी दिया और पूरी की पूरी पिक्चर बर्बाद हो गई। पूरा पैसा करण जौहर का बर्बाद हुआ, लेकिन फिर भी करण जौहर ने कार्तिक को नहीं लिया। लेकिन ये तो अलग बात है, कार्तिक अभी आजकल बहुत सारी फिल्में कर रहा है और चल रहा है और नया न्यू कमर एक्टर है, और सुशांत के जाने की वजह से कार्तिक को बहुत फायदा हुआ है, ये बात भी सच है। लेकिन अब क्या बोला है करण जौहर ने कंगना रनावत के इतने बार रिप्लाई करने के बाद करण जौहर ने यह कहा कि मैं अभी तक इसलिए शांत था क्योंकि मेरी माँ हीरू जौहर जो है, एक्चुअली मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हीरू जौहर और यश जौहर दोनों की शादी हुई थी और हीरू जौहर ने बहुत सपोर्ट किया है यश जौहर को। यश जौहर जो अभी दुनिया में नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं और उन्होंने कभी नेपोटिज्म और इन सबको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो अमिताभ बच्चन भी बाहर से आए थे, धर्मबाजी भी बाहर से आए थे, तो उन लोगों को काफ़ी कुछ पिक्चरें उनके साथ बनाई हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन करण जौहर बिल्कुल ही अलग आदमी है। तो करण जौहर ने कहा कि हीरो जौहर मेरी माँ की वजह से मैं शांत हूँ, क्योंकि मेरी माँ को स्ट्रांग रखना पड़ता था मुझे। अगर मेरी माँ को इतना बुरा लगता था कि मूवी माफिया वगैरह बोला जा रहा है मेरे बेटे, वैसे करण जौहर बोल रहे, तो उसके बाद मैं बहुत परेशान था, लेकिन मैं इसलिए जवाब नहीं देता था क्योंकि मेरी माँ को इसका इफेक्ट पड़ता था, उसकी सेहत पे इफेक्ट पड़ता था। लेकिन अब मैं रिप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि हीरो जौहर ने भी बोला कि तुम मेरे बेटे के कपड़े तक तुमने उतार दिए, नंगा तक कर दिया उसको, और इतनी सारी चीजें बोली करण जौहर के बारे में। तो करण जौहर ने बोला इसके रिप्लाई में, हीरो जौहर ने तो बोला ही, लेकिन करण जौहर ने इसके बारे में रिप्लाई में बोला कि कपड़े तो यहाँ सभी उतारते हैं, नंगे सभी होते हैं, और कपड़े अब तो सभी के उतर चुके हैं ऑलरेडी। और ये पर्टिकुलर कंगना को भी बोला कि तुम कौन सी दूध की धूली हो कि तुमने भी तो कपड़े उतारे, और कहाँ कहाँ उतारे ये भी पता है। अब इतनी लैंग्वेज करण जौहर इतना आगे से रिप्लाई कर रहा है तो समझ जाओ ये लड़ाई झगड़ी बहुत आगे बढ़ने वाली है। अब कंगना इसके बारे में क्या बोलती है, क्योंकि करण जौहर ने कंगना का फायदा उठा के बेसिकली उसमें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को भी प्रमोट कर दिया है कि मैं अपने आर्टिस्ट मैनेज कर रहा था, फिल्म बना रहा था, तब ये लोग मेरे बारे में बकवास कर रहे थे, ऐसा करण जौहर बोल रहे। लेकिन ये बात तो सच है, 100% सच है ड्राइव फिल्म के बारे में, क्योंकि ड्राइव फिल्म अगर थिएटर में रिलीज होती तो इसका फायदा करण जौहर को भी होता, सुशांत सिंह राजपूत को भी होता और उसके जैकलीन और दूसरे आर्टिस्ट को भी होता। लेकिन बात यहाँ पे है कि करण जौहर ने अब ये कहा है, मीडिया में नहीं कहा, अपने लोगों में ये कहा है, क्योंकि ये मीडिया की खबर तो आपको मिल जाएगी, अपने लोगों की खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बॉलीवुड से हूँ, मैं जानता हूँ हकीकत क्या है। बहुत लोग मेरे पहचान के हैं जो मुझे बताते हैं, क्योंकि वो सुशांत को चाहते, बोले ये सच सामने आना चाहिए, आप बताओ सर। मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे बताया, लेकिन करण जौहर ने यह कहा कि मैं सुशांत को कभी फिल्म से, मतलब फिल्म सुशांत के लिए मैंने खराब किया ही नहीं, सुशांत से मेरी कोई दुश्मनी थी ही नहीं, ये सब वो बोल रहे आपस में। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे ही नहीं पता, लेकिन शायद करण जौहर बचने के लिए बोल रहा होगा ये, या फिर पता नहीं क्या है। लेकिन करण जौहर ने कहा कि जो तीसरा लड़का था जैकलीन, एक और लड़का था टकला सा बाउंसर टाइप का, वो ड्राइव फिल्म में, और सुशांत, ये तीनों तीन थे कास्टिंग, जिसमें सुशांत से और जैकलिन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी करण जौहर को, लेकिन वो लड़के के साथ दुश्मनी हो गई, इसलिए उसने ड्राइव फिल्म बर्बाद कर दी। तो बोले सुशांत रीजन था ही नहीं, ऐसा करण जौहर का कहना है आपस के लोगों के साथ। शायद ये बात कुछ दिनों में मीडिया में आ जाएगी तो आपको पता चलेगी, लेकिन मुझे ऐसा आपस में लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना सुशांत बहुत फोन कर रहा था करण जौहर को, करण जौहर फोन नहीं उठा रहा था, ये बात भी सच है। अब आपको इस बारे में क्या सच लगता है, क्या झूठ लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।